जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे आंसर की के बारे में जानेंगे। आंसर की किसका है? देखिए ये जो पेपर है एनिमेशन का पेपर है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है एनिमेशन का, जिसका पेपर कोड है COMP 203, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए आप किसी भी सेमेस्टर के हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका एग्जाम होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका एग्जाम हो चुका है इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, भागिएगा नहीं बिना कमेंट किए। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। इसमें एनिमेशन में पूरे के पूरे आपके लगभग 2-4 प्रश्न जो थे वो ही केवल एनिमेशन से आए थे, बाकी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, कंप्यूटर की किस इकाई को उसके मस्तिष्क के रूप में समझा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो CPU होता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। चलिए दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? यानी साथियों निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस पूछ रहा है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे। देखिए स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? कागज़ निकालता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो स्कैनर है यह आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन राइट था आपका दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? ध्यान देंगे, देयर आर टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए मेमोरी आपका 2 प्रकार का होता है साथियों, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चलिए मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया भैया, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है। तो ये सभी आपके मॉडल पेपर में बताए गए थे, ठीक है। बीट जो होती है कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है बीट, ठीक है। बी ऑप्शन राइट था आपका चौथे का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? यानी निम्नलिखित में से क्या एक एंटी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए ये अवास्ट, नॉर्टन, ठीक है, कैस्पेरेस्की, ये सभी आपके एंटी सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन जो आपका लाइनक्स है, ठीक है, यह आपका एंटी सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? यानी इनमें से, ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर पूछ रहा है। तो देखिए MS वर्ड, टैली, एडोब पेजमेकर, ये क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। गूगल क्रोम क्या है आपका? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है आपका, ठीक है। छठवें का ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट? यानी निम्नलिखित में से क्या एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? तो देखिए इसमें जो गूगल मैप है, ठीक है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। बाकी उबेर, स्विगी, ठीक है, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे इन सब के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है। गूगल मैप क्या है आपका? ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों, क्या है? ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। एक कंप्यूटर निकाय संयोजन है, किसका संयोजन है? सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस का और हार्डवेयर का, इन सभी का संयोजन होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? यानी निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो पाइथन, सी, जावा, सुमात्रा, बताइए कौन सा इनमें से कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो जावा, सी और पाइथन ये आपके कंप्यूटर की भाषा है। सुमात्रा आपकी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर भाषा में यूज किया जाता है वो जावा भाषा का यूज किया जाता है, जावा लैंग्वेज का, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया था,
विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस मानक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह उपयोग होती है। तो देखिए जो आपका माउस है, ठीक है, माउस ये आपका मानक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह उपयोग होती है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 10वें का। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग वेब पृष्ठों को बनाने में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन क्रिएशन वेब पेज। किस भाषा का उपयोग किया जाता है भैया, तो HTML का, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया था, इसमें 1 MB समतुल्य है, यानी 1 MB बराबर कितना KB होता है, ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए गए थे। तो 1024, ठीक है, 1024, 1 MB बराबर कितना, तो 1024 किलोबाइट, ठीक है, ध्यान रखेंगे KB। ये सभी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया था। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या कंप्यूटर के भौतिक डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर के भौतिक डिवाइस कौन है भैया, देखिए सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ये भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जो हार्डवेयर है यह आपका भौतिक डिवाइसेस है, ठीक है। भौतिक डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, हाथ से छू सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले भौतिक रूप से एक तरह से आप समझ सकते हैं जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 14 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नांकित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर ये आपका इनपुट डिवाइस है, माउस और कीबोर्ड ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर ये आपका क्या है, साउंड बाहर निकालता है, तो क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। 14 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा भैया, देखिए माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या है आपका, पेन ड्राइव एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। आप लोग पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते होंगे, लैपटॉप में लगाते होंगे, या फिर आपके पास DVD होगी उसमें भी पेन ड्राइव लगा करके लोग पिक्चर देखते हैं, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे ये एक स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, वेबसाइट के मुख्य प्रथम पृष्ठ को कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट कॉल्ड इज, क्या कहा जाता है, तो उसे होम पेज कहा जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। गूगल क्रोम उदाहरण है, जो आपके मोबाइल में गूगल क्रोम है वो किसका उदाहरण है, तो वो एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा संकेत ईमेल के पते में, ठीक है, ईमेल के पते में यूजर नेम एवं मेल प्रदाता को अलग करता है, तो @ ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था, कंप्यूटर के जनक कौन है। ये हर साल पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नंबर 20 क्या है, निम्नांकित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड, यूनिक्स और विंडोज ये क्या है आपके, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा, VLC मीडिया प्लेयर एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या आरेखित वस्तुओं की गति को दर्शाने वाले सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को संदर्भित करता है, तो एनिमेशन है वो, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 21 का। चलिए प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया था, URL का अर्थ है, तो URL का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, सी ऑप्शन राइट था आपका इसमें 22 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया था, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार की वस्तु सामग्री को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है, तो लेख, चित्र, वीडियोज और लाइव स्ट्रीम, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दृश्य वस्तु सामग्री जैसे कि फोटो, ठीक है, लघु वीडियो यानी शॉर्ट वीडियो फोटो को शेयर करने हेतु लोकप्रिय है,
तो फोटो और शॉर्ट वीडियो शेयर सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर होता है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है आपका, निम्नांकित में से क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताइए कौन सा भैया। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है यह आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया था आपका, निम्नांकित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भैया बताइए। तो जो एंड्रॉयड है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एंड्रॉयड आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है, एक्सेल है, एक्सेल क्या है, तो अभी ऊपर आपने पढ़ा एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, ठीक है, चलें, सी ऑप्शन राइट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, सी डी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट फाइल का होता है, यानी एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट पीपीटी होता है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है आपका। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है, तो डॉट डीओसी होता है। चले ध्यान रखेंगे, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चले प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा है, विच वन इज नॉट फाउंड इन विंडोज एसेसरीज, गूगल क्रोम में भैया, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। निम्नांकित में से क्या विंडोज एक्सेस नहीं होता है, तो आपका गूगल क्रोम में। देखिए यहाँ पर जिन्होंने प्रश्न पत्र भेजा है ये इनका प्रश्न कट गया है, ठीक है, यहाँ पर जो पीडीएफ बनाया गया है, पीडीएफ बनाते वक्त ही इनका प्रश्न कट गया है, ठीक है, गायब हो गया। प्रश्न नंबर 31 पूछा है, एक्सेल फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ, यानी एक्सेल फाइल का आपका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट XLX होता है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर कागज़ निकालता है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आवाज़ निकालता है आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से हम डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 32 का। चलिए प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, एक सीपीयू में समाहित रहता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 33 का डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, उत्पादों पर प्रदर्शित पैटर्न युक्त मुद्रित रेखा को कहा जाता है, यानी द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन दैट अपीयर्स ऑन द प्रोडक्ट आर नोन एज, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर देखिए इस तरह से, ठीक है, एक कागज़ लगा होता है, उस पर 1 2 3 ऐसे लिखा होता है, इस तरह से वो बार कोड होता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है आपका 34 का। चले प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा है, निम्नांकित में से क्या सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो देखिए आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये आपके सोशल नेटवर्किंग है, लेकिन सफारी क्या है आपका, सफारी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ठीक है, 35 का सी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर है, क्रोम ये भी आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, लेकिन माउस आपका क्या है, माउस एक हार्डवेयर है, ये आप सॉफ्टवेयर का अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। माउस जिसे आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी CPU का वह भाग जो समस्त गणितीय संक्रियाओं को संपादित करता है, तो वह अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सी ऑप्शन राइट है आपका 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है, कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, VDU का नाम से जाना जाता है, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है,
कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है? पीडीएफ का विस्तृत रूप है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, सी ऑप्शन राइट है आपका 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया? निम्नांकित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, एग्जाइट ये भी आपका सर्च इंजन है, ईवे आपका सर्च इंजन नहीं है भैया, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग एनिमेशन में किया जाता है? तो काफ़ी शानदार तरीके से बताया गया था, सी ऑप्शन राइट है। माया का उपयोग आपका एनिमेशन में किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। ये भी हर साल पूछता है। ठीक है, प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम है ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी फेसेस। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। ये सभी मॉडल पेपर में प्रश्न थे, आपका पेपर काफ़ी शानदार गया होगा। प्रश्न नंबर 44 का पूछा गया है? निम्नांकित में से क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सॉरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो देखिए जो लिंक्डइन है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, लिंक्डइन क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है? निम्नांकित में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है? तो यहाँ पर क्या होगा? xyz.doc। ठीक है, मैंने ऊपर बताया था डॉक्यूमेंट का पूछता है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .doc होता है। ठीक है, .doc ध्यान रखेंगे। तो xyz.doc आपका राइट आंसर है, 45 का डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है? बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है? तो सब्जेक्ट बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, 46 का सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा गया था? निम्नांकित में से क्या एक वैध ईमेल पता है? देखिए इस तरह के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, ऊपर वाला जो प्रश्न मैंने पढ़ाया वो भी हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें xyz@abc.com ये आपका एक वैध ईमेल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हैशटैग और ये जो नीचे इस तरह से खींचा गया है, इसमें कुछ नहीं होता, ये एक अवैध ईमेल है। ठीक है, वैध ईमेल है xyz@abc.com। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है? निम्नांकित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार है? माउस, प्रिंटर ये आपके क्या है भैया? कीबोर्ड ये आपके क्या है? कंप्यूटर के भाग हैं। ट्रोजन क्या है? कंप्यूटर वायरस है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन राइट है आपका 50 का। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को आगे से सेंड कर दीजिएगा, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो भी अपना आंसर के मिला लेंगे 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप अगले सेमेस्टर में भी हमारे साथ जुड़े रहें। काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है BA सेमेस्टर वाला के पास। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।